मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के आज भैया दद्दा 29 मई के जब सायकालीन 174वें जब भाग में आप सभी को मेरी भैया राम राम। मित्रों, आज जो मैं आपके सबके जौहरे बतबतो कहन जो अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आऊँ, बाको शीर्षक है मोदी का मंत्र, स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ। दद्दा, जैसे कि मैंने पिछले अंक में आपको कही कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार भारत ही नहीं, भारत के पड़ोस के सरकारों से, जनता से लगातार कुछ ना कुछ संदेश देने को काम कर रहे हैं भैया। और हम सुनी कि पिछली फेरा उन्होंने पाकिस्तान के बारे लोगों से कही, वहाँ रहने वाले नवयुवकन से, खास तौर से नए लौड़ा बालकन से और वहाँ के लोगों से कि आप सबको आगे आने पड़ेगा और जो तुम्हारे देश में जो आतंकवाद रूपी जो गड़बड़ चल रही है, जाके खिलाफ खड़े होने पड़ेगा। तुम्हारी मिलिट्री, तुम्हारी सरकार ने जाको धंधो बनाए लो, जाको बंद करने पड़ेगा। चैन से रोटी खाओ और ना खाओगे तो फिर गोली तो फिर आइए। भैया कहते हैं ना कि पर उपदेश कुशल पहुँचते रहे। लोग कहते हैं कि भैया दूसरे के देश के लोगों को तो उपदेश दे रहे, घर के लोगों को कुछ ना कुछ सुधार की आवश्यकता है। और बारे में भैया आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की जनता के ताई एक मंत्र दिया है केवल कि 2047 को जो विकसित भारत बनाने को जो हम सबने संकल्प लो है, अपनी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश की जनता ने, उस समय अगर जल्दी हमें जो लक्ष्य प्राप्त करने हैं तो जाके ताई अपने घर में दद्दा जो घर के रोज़मर्रा की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, पेस्ट है, बुरुश है, कुछ खान पीन सौदा है, तीज है, त्यौहार है और बैटरी है, इन्वर्टर है, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स हैं, मोबाइल की वस्तुएं, बहुत सी दद्दा बिल्ला चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। मार्केट में जाते देख लेते हैं, देखते ही ना ये कहाँ की बनी हुई हैं। तो आदरणीय मोदी जी ने कहा कि हम हर हाल में देखें और ऐसी विदेशी शक्तियों द्वारा निर्मित चीज़ों का पूर्णतः बहिष्कार करें। और ख़ास तौर से दद्दा उन देशन की तो चीज़ों को कतई ना ले जिनने जब संकट काल में हमेशा लंबे समय से भारत को विरोध करने को जैसे उनने कोई ठेका सो ले हुए। आप सब देख रहे होंगे, पाकिस्तान तो है ही, लेकिन बाकी ऐसी औकात ना है कि वो कोई चीज़ घर के देश में बेच पावे। लेकिन पाकिस्तान उनके आतंकवादियों को समर्थन करने के ताई बहुत से लोग हैं, जैसे खास तौर से चाइना है, वह आतंकवादियों को समर्थन करने से यूएन में भैया चलो जाते। भारत का वो आतंकवादी खिलाफ कोई कार्रवाई करने को बड़ी पंचायत है ना जो विश्व की कहते ही, तो वहाँ में वो चलो जाते और वीटो कर देते अपनों और कहते ना जे तो बहुत बढ़िया आदमी है, ये तो खराब ना है। ऐसे करके पाकिस्तान उनके आतंकवादियों समर्थन करता है। बाकी बहुत बड़ी जो मार्केट का जो उठान है बाकी देश को, वो भैया घर के ही लोगों के बल पे है कि भारतवर्ष विश्व को सबसे बड़ा मार्केट है। और जब मार्केट का कोई खोना न चाहते, चाहे कितना बड़े विरोधी है, लेकिन चुप्पा कुछ ना कुछ पीछे चुनिया मुनिया लगाए रहते हैं। तो दद्दा ऐसे लोगों को पहचानने को आह्वान आदरणीय मोदी जी ने करो कि ऐसे लोगों के देशों की बनाई चीज़ों का हम पूर्णतः बहिष्कार करें। उन्होंने एक उदाहरण दो कि दांतन में कुरेदन के ताई जो घर के डंडी वंडी से झूठन खान के बाद निकालता है, तो बताओ वो झूठन निकालने वाली दांतन के में डालने वाली वो जरासी सौदा होती है, बहुत चीन से आ रही है, बहुत सारे चीन से ले रहे हैं। दिवाली हो, होली हो, गणेश उत्सव हो, रंग हैं, गुलाल हैं और गणेश जी की मूर्ति हैं, सब साथ छोटी छोटी आंखनबारी बना के उन्हें पेश कर देंगे। छोटी आंखन से भैया दद्दा मोदी जी को जो मतलब हो, छोटी आंख बारे मतलब चीनी लोग। और ऐसे चीन देश का जो हर जगह कहूँ मानते ही ना है, घर के देश के खिलाफ, घर के देश के ज़मीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश और हर तरह से दुश्मनी निभाते। ऐसे देश के बने सामान को हम सब भैया काऊ कीमत बना ले। अजरबैजान घूमन कतई ना जाएं, टर्की कतई ना जाएं। और ऐसे जो देश हैं लगातार, और सरकार ने भी अपनी ओर से निर्णय लिया। टर्की के एक वहाँ के राष्ट्रपति उनकी लौड़िया भैया, बाकी एक कंपनी सन 2008 से ये चल रही है हवाई अड्डन पर
जो सौदा फौदा उतरती ना घर के सब उतारते हैं, बाहर से आते हैं और यहाँ से जाता है चढ़ान उतरान की कितनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। वो सौदा उतारने वाली चढ़ाने वाली वो कंपनी को ठेका यहाँ वो ठेको बंद करो है। ऐसे ही सरकार लगातार ऐसी चीज़ों को बाहर करने का काम कर रही है। लेकिन दद्दा देशवासियों को भी ये आह्वान और प्रण लेना चाहिए कि हम भी अपने देश को बनो संभाल लेंगे और ऐसे विदेशी सूचन की सामान की सूची बनाएंगे अपने घर में कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ हमारे घर में, और धीरे धीरे एक समय धीरे धीरे उनको बाहर करेंगे। बैटरा चल रहा हो हमारा चीन को है, कहू अजरबैजान को, कहू दुश्मन देश को, तो बाको ठीक है आपकी है, अगली फिर ना लाएंगे, पेस्ट ना लाएंगे, पेस्ट को ब्रश ना लाएंगे। और ख़ास तौर से दिवाली की झालर इलेक्ट्रॉनिक सामान तो जो काऊ कीमत पर भैया चीन से बने हम ना लेंगे, धीरे धीरे उन्हें बदलेंगे। दद्दा ध्यान रखना चाहिए कि चीन बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि ईरान भैया हिजबुल्लाह और हमास को पालता है, और अपने देश जो दुश्मन देश है इजराइल व अन्य जगह अपने आतंकवादी इनको यानी हमास और हिजबुल्लाह के आतंकवादी इनको पीछे से उनको साथ उनके खड़े हुए के उनको हथियार दे के उनको प्रशिक्षण दे के किस प्रकार खुद तो वह लड़ाई में ना शामिल होता है, लेकिन वह देश में वाकई बनाए आतंकवादी हमास और हिजबुल्लाह के शामिल होते हैं। जाही तरह से भैया जो चीन पाकिस्तान के आतंकवादी लश्कर तोयबा हो व अन्य बहुत से ऐसे आतंकवादी हैं, हरकत मुजाहिदीन हो, सिपह सलार हो और जैसे मोहम्मद हो, ऐसे सब आतंकवादियों को जो पाकिस्तान पालो जाता है उनको हथियार, उनको पैसा, उनको यूएन में समर्थन जो चीन ही देते, लेकिन अपने मार्केट के ताई अपने व्यापार करने को भारत में आता, भारत के ही लोगों को परेशान करता। तो ऐसे लोगों को मुँह बड़े प्यार से धीरे धीरे उनकी सब सौदा खरीदना बंद करें, उनकी इकोनॉमी अपने आप धीरे धीरे ठप हो जाएगी। और दद्दा आप देखिए रहे होगे कि 2047 तक हम सब विश्व की नंबर 1 इकोनॉमी विश्व में अपनी एक नंबर 1 पर पोजीशन आवे जाके ताई एक कदम हमने अभी 1-2 दिन पहले उठा हुआ है। और कैसे हमने जापान को चौथे नंबर से हटाए गए, हम 5वें नंबर पे बाको 5वें करो हम चौथे पे आए गए। और भैया अब हमारा लक्ष्य है जर्मनी, ये जर्मनी है साहब पश्चिमी देश है जो अब है 3रे नंबर पे, और अगलो मुकाम हमारा 3रे नंबर पर होना चाहिए जाके ताई हम सब एक बार निर्णय कर लें। हम इतने बड़े मार्केट हैं, इतने बड़ी आबादी है, हम जो चीज़ छोड़ देंगे खरीदनो तो बस चीज़ की समझ लो ठप हो जाए, बाकी कतई बाको मटिया मेट हो जाएगी। और जो चीज़ हम अपने स्वदेशी खरीदन लागेंगे तो हमारो पैसा देश में रहेगा, हमारे देश के मोड़ा मोड़ इनको दद्दा मेरे रोजगार मिलेगा। ऐसे समझ लो गांव के जगह के बाजार जाते हैं, गांव को आदमी कोई सौदा बेच रहा हो, तुरैया बेच रहा हो, लौकी बेच रहा हो और वहाँ बाहर के लोग बेच रहे हो, तो हम सबसे पहले अपने बालक से जो हमारे गाँव को वहाँ बेच रहे होते वहाँ से खरीदते थे। और क्योंकि बहुत जल्दी बेचेगा, अपने घर जाएगा, पैसा हमारे गांव में रहेगा, वो जाए खर्च करेगा। छोटी सी बात जम जानता है, ऐसे ही भैया देश में देश की ये सौदा खरीदा, स्वदेशी अपना में विदेश इनको भगावे। और जाई तरह से भैया अगर हम आगे चलते रहे तो हम देखेंगे आने वाले समय में हम बहुत जल्दी 3रे नंबर पर जर्मनी को हटा देंगे। लेकिन जो 3रे नंबर, 2रे नंबर, 4थे नंबर पर जो मायर है, जिन देशन को खतरा है हमसे, वे सब इसी प्रकार हमें उलझान की आतंकवाद के माध्यम से पाकिस्तान को थोड़ा समर्थन दे के कि जो उलझो रहा भारत जहाँ में उलझो रहा है, और खुल के तो भी विरोध कर ना सकत क्योंकि अपने माल बेचने हैं, लेकिन ये सब छुपे तौर पर ऐसे ही विरोध करते रहता है। आतंकवादी व घुसपैठियन के माध्यम से हमारी प्रगति को बाधित करते हैं भैया दद्दा। और जो मेरी नई पीढ़ी के लोगों को बहुत मेरी जो मैं चाहता हूँ वे जानकारी को जरूर रखें, जो कितनी महत्वपूर्ण चीज़ें उनके रोजगार से जुड़ी हुई है हमारे देश के नवयुवकों से। अगर हम लोग अपना मोबाइल की सब चीज़ें अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान अगर बाहर के लोगों से खरीदेंगे तो हमारे यहाँ को बनू ना खरीद जाए तो निश्चित ही हमारी फैक्ट्री बंद होंगी, हमारे रोजगार कम होंगे। इन चीज़ों को ध्यान रखें। घुसपैठियन को सरकार ध्यान रख रही है दद्दा, देख रहे होगे आप कैसे धीरे धीरे घुसपैठियन को बाहर करो जा रहे हो। जाके बारे में मैं आपके जौरे आऊँगो एक अंक में और जाकर विस्तार से आप सबसे चर्चा करूँगो। और लेकिन एक बात और ध्यान दें, प्रधानमंत्री मोदी जी ने छोटी छोटी नन्ही आँखन वालों को जिक्र करो तो वह चीन से संबंध हो, लेकिन किस प्रकार वह जिक्र कन से कुछ लोगों के बड़ी मिर्चे लागी, खासतौर से कांग्रेस पार्टी और उनके नेतन के।
भैया जो संबंध उनको कैद का है। लगातार मैं आपको अपने जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताता हूँ कि इनको एक कोई ना कोई गुप्त समझौता चीन से हुआ है कि हम तुम्हारी बात करेंगे, अपने देश में तुम्हारी छवि अच्छी करेंगे और तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, तुम हमारे ताई हमारे देश में गद्दी बैठाने को कुछ ना कुछ कराओ इंतजाम। जो कांग्रेस को जरूर कोई ऐसो करार चीन से हो कि चीन की कोई बात हो चीन के समर्थन में ठाड़े हो जाते हैं और सबूत भारतीय सेना से मांगन लागत है। और अब उनको बड़ी मिर्चे लागी है, छोटी नन्नी नन्नी आँखन बांध से कही भैया नन्नी नन्नी आँखें वारे तो औरों में हैं, दक्षिण कोरिया में नन्नी आँखें वारे हैं, उत्तरी कोरिया में हैं, फिलीपींस में हुए हैं, जापान में हुए हैं। इनको तुरंत सही ठिकाने पे इनके पछौड़े लागो तीर। अब ये समझ गए कि चीन को कह रहे हैं। वास्तव में कहियो भैया अपने प्रधानमंत्री मोदी चीन को, ये चीनी सामान इनको हमें सबसे ज़्यादा बहिष्कार करने कि विश्व में नंबर 2 पे है। और चीन जान लो भारत और भारत के प्रधानमंत्री और सरकार इसी तरह से अगर भारत की जनता इनके नेतृत्व में आगे बढ़त रही भैया तो फिर हमारो स्थान खतरा में है और भारत निश्चित ही हमको पीछे हटाए के आगे बढ़ जाएगा 47 तक। तो फिर रोकन के ताई हर तरह को काम कर रहे हैं। तो दद्दा हम सब निर्णय ले जिस सब हमारो काम है कि सिंदूर ऑपरेशन हमारे जो फौजी भैया हैं ऐसा ना देश की लड़ाई फौजी और फौज पर ही लड़ने की जिम्मेवारी है, बॉर्डर पर ही जाके लड़ें। हम अपने घर पर रहकर अपने मार्केट में रहकर अपने कोई काम करते हैं जिनसे हम सौदा खरीदे तो उन व्यापारियों से हम भैया कसम खब्बा में मोदी जी ने कही हमसे कहा कि दद्दा जो विदेशी वस्तुएं मतलब हम न खरीदेंगे, खास तौर से कतई चीन की बनी वस्तुओं को तो कतई बंद कराओ और करवाओ और जन जन घर घर में बालकन को बताओ कोई भी सौदा लाओ तो देख लो और वो सूची बना लो जो सौदा लाने हैं और जो ना लाने हैं। तो विदेश स्वदेशी अपनाओ और विदेशी हटाओ और घुसपैठिया भगाओ। ये 3 एजेंडा भैया हम अपने स्तर से चला सकते हैं और हम देखेंगे कि धीरे धीरे हम बहुत जल्दी इस 2-3 साल में ही जर्मनी को हटा के तीसरे नंबर से चौथे नंबर कर देंगे, तीसरे नंबर पर हम आए जाएंगे और जो हमारा जो सफ़र है जो आगे बढ़ते जाए। लेकिन जाके ताई आज भारत की जनता को भी भारत सरकार ने जो आतंकवाद पाकिस्तान के खिलाफ ही नहीं अन्य ऐसे देशों के खिलाफ जो छुपे तौर पर भारत की खिलाफत करते हैं हर मोर्चे पर भैया दद्दा निर्णायक युद्ध व संघर्ष और लड़ाई और हर तरह से आगे की बहुत लंबी सोच रख के पानी रोकना हो, चाहे हमारे राफेल जैसे जो देश है फ्रांस जिनने मौके पर हमें धोखो दो इनके करार को हटाने हो, ऐसे सभी काम सरकार ने तैयारी से करे हैं। लेकिन अब भैया जो टाइम आएगा वो है और जब टाइम को मत भूलो कि अब हम को इन सब सरकार के जो हैं काम इनको मूर्त रूप देने की जिम्मेवारी हम पर है। हम देश के 140 करोड़ जनता के रूप में भारतीय के रूप में ये एक संकल्प ले ले कि हम अजरबैजान हो चाहे टर्की हो ऐसे देशों में घूमन न जाएंगे जो दुश्मन देश हैं और काऊ कीमत पर उन देशों की खास तौर से चीन से बने सामान देश में बने सामान को ना खरीदेंगे, स्वदेशी अपनाएंगे। दद्दा मोए आज आपसे यही निवेदन है कि हम सब अपने अपने घर में जब बात की चर्चा करें और जो चर्चा मेरी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे आप सबसे निवेदन है सदा की भांति कि इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोनों में शेयर करें। इस अंक में मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। विराम देने से पहले मेरा फिर निवेदन है दद्दा मैंने आपसे कही है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और अब मेरे परिवार के और अपने परिवार में मुँह को शामिल कर लो और जो चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो हम सब एक परिवार के अंग हो जाएंगे। आप सबने सुनो जाके ताई दद्दा बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय। स्वदेशी अपनाएं, विदेशी हटाएं और घुसपैठिया भगाएं। धन्यवाद।